मूवी आएगी आपकी तो उसमें लीड रोल है फिर मतलब लेडी या जेंट्स का किसका रहेगा, आपका रहेगा? जैसे उस फिल्म का नाम हो कि डीओपी का काम ये करेंगे और उसके बाद टोटल का नाम है कि एज लीड का रोल मैं कर रहा हूँ। हो सकता है बन्ना जी भी का नाम काम करें इसमें। जी, तो हम एक सवाल और उसमें कहना चाहेंगे कि मतलब क्या इस क्षेत्र के छोटे कलाकारों को भी उसमें चांस मिल सकता है? देखिए, कलाकार के पास प्रतिभा है जी, तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इसके पहले तो हमने अभी अपने आप को बैकग्राउंड में रखा, पीछे रखा, अब हम खुद फ्रंट पे आ रहे हैं। हमारा कुछ गाने का नाम है कि स्वराग्नि म्यूजिक वर्ल्ड पे आ रहे हैं और प्लस मेरी मूवी प्योर भोजपुरी नहीं, भोजपुरी नहीं है, हाँ एकदम प्योर अवधी है, एक फैमिली ड्रामा है। तो कहीं कहीं अवधी भी भोजपुरी कल्चर से ही जुड़ी रहती है, गाँवटी कल्चर से। देखिए, अगर कहा जाए तो भोजपुरी भाषा कोई अलग लोग लेके चल रहे हैं, तो हमको लगता है कि जब आप भोजपुरी को बढ़ावा, देखिए मैथिली गाते हैं लोग, हाँ। इसके बाद का नाम जिंदगी में कभी गम तो कभी सुहानी होती है, लेकिन सबकी अपनी अपनी कहानी होती है। तो जिस तरीके से रामलीला में देख रहे थे लगा था पर्दा, लेकिन ये भी सोच रखे थे कि हम भी एक दिन मचाएंगे गर्दा। तो आपने गजब का मेहनत किया इतना कि आपकी किस्मत ने आपके मंजिल को मिला दिया। आप जिला की बात मत पूछिए क्योंकि आपने पूरे भारत को हिला दिया। तो बहुत अच्छी। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत। आज हमारी मौजूदगी जौनपुर जिला के घनश्यामपुर क्षेत्र में आप देख सकते हैं, क्योंकि आज चुनाव के माहौल चल रहा है और कहीं न कहीं हर कोई व्यस्त है, हर कोई बिजी है। चाहे किसी का काम अपना निजी है, लेकिन हर क्षेत्र में कोई न कोई बिजी है। तो और हमारे सामने आप देख सकते हैं बैठे भैया साहिल राजा, जो अच्छे अच्छे स्टूडियो का बजा देते हैं बाजा। तो आज आइए एक बार हम मिलते हैं और इनके चेहरे पर जो मुस्कान है, उन सिंगरों की समझिए इनकी पहचान है, इनके अंदर वो बसती हुई जान है। तो आइए हम आपको दिखाते, रूबरू करवाते हैं। और कहा जाता है इस स्टूडियो से जो निकाल देता है गाना तो समझिए उसका हो जाता है इंसान दीवाना। तो आइए बात करते हैं भैया। सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है राजा भैया। नमस्कार सभी देखने वाले श्रोता को नमस्कार। मैं राजा साहिल आप लोग का स्वागत करता हूं भैया के चैनल के। बहुत खुशी हुई कि आज भैया हमारे स्टूडियो पे हैं। जी तो जी बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे जिस प्रकार से आपका नाम राजा साहिल है, वैसे आप सारे कामों में एकदम माहिर हैं, तो अच्छी बात है। तो आपने छोटी सी उम्र में इतना बड़ा हफ्ती उपलब्धि किया, और कैसे कैसे कहाँ से संघर्ष आपने किया, क्या सोच कर रखा था कि आप इतनी छोटी उम्र में हम इतना ज़्यादा हम उपलब्धि हासिल कर लेंगे? देखिए, जब हमने सफ़र चालू किया तो मेरा ये कोई मनसा नहीं था कि मैं कहाँ तक चलूँगा, लेकिन ये था कि मैं चलता गया, कारवां बनता गया। और आज कई सारी फिल्में करने के बाद, बहुत सारे एल्बम करने के बाद, डॉक्यूमेंट्री भी करने के बाद आज मेरा अपना एक अपना प्रोडक्शन है और नई पहचान भी है। जी जी बिल्कुल। तो आपने जैसे बचपन से आपकी दिली इच्छा थी या फिर कुछ लोग की होती है, कुछ एज बीत जाने के बाद जैसे जिस माहौल में ढलता है और देखता है तो ऐसा लगता कि हम इस लाइन को चेंज करके इस लाइन में आ जाएंगे, तो ऐसा था कि आपकी बचपन की चॉइस थी? नहीं, बचपन की कोई चॉइस नहीं थी। मेरा तो सपना था आईएएस बनने का। मेरे पिताजी अधिकारी थे, तो हमारे गांव में रामलीला होता था, तो मेरा बहुत शौक होता था कि मैं सामने बैठ के देखूं। तो एक बार मैं ऐसे बैठ गया तो पर्दा जो होता ना पीछे से, मैं झांक रहा था, तो एक दो थे बड़े जो वहाँ खेल रहे थे नाटक वाटक, तो उन्होंने मुझे पीछे से थपड़िया दिया, बोले कि चलो यहाँ भागो भागो, यहाँ चलो आगे से देखो। तो मुझे गुस्सा लगा, तो मेरे मन में आया कि साला का नाम हो कि ये आदमी सिर्फ पात्र कर रहा है और मुझे इतना ज़्यादा धुतकार रहा है। तो मैंने कहा कि अब हम नाटक वाटक नहीं देखें, अब तभी आएंगे जब हम अपना कला प्रदर्शन यहाँ कर पाएंगे। उसके बाद हम वहाँ से फिर चले गए, फिर रामलीला कभी देखने गए नहीं। तो आप देख सकते हैं, सोच भी सकते हैं, हर किसी की कभी ज़िंदगी में कभी गम तो कभी सुहानी होती है, लेकिन सबकी अपनी अपनी कहानी होती है। तो जिस तरीके से रामलीला में देख रहे थे लगा था पर्दा, लेकिन ये भी सोच रखे थे कि हम भी एक दिन मचाएंगे गर्दा। तो आपने गजब का सोच रखा था। तो हम चाहेंगे कैसे ही तरीक़ों से इंसान को अगर अपने दिल में कुछ करके सोचेगा और बैठेगा कि हमें एक दिन कमाना है और अपने ही समय में, अपने समय के रहते हुए हमें भी धरती पे पाँव जमाना है, तो ज़रूर कहीं न कहीं वो उपलब्धि हासिल करेगा। तो भैया क्या सोच के फिर आपने स्टूडियो खोला? देखिए, स्टूडियो का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि इसके पहले हम जैसे कोरियोग्राफ करते थे, बहुत सारे गाने कोरियोग्राफ किए, जैसे बहुत सारा बजा भी था। जैसे उसमें बहुत ज़्यादा उस समय बजा था समोसा खिया जाए बजा था, उसके बाद फिर बजा था समोसा खिया जाए। भैया आप ही के यहाँ से गाना था? हमारे यहाँ से नहीं हुआ था, अक्सर हुआ था मंटू उपाध्याय जी, इस समय अंजू उपाध्याय के हस्बैंड है ना, तो उनके यहाँ, मैं उनके स्टूडियो पे पहले का नाम वहाँ एज कोरियोग्राफर पे काम करता था।
तो वो म्यूजिक करते थे, मैं डायरेक्शन और कोरियोग्राफी करता था। कुलदीप यादव थे, वो कैमरा चलाते थे। तो इस तरीके की टीम वर्क हम लोग बाहर करते थे। फिर हम कुछ दिन अयोध्या में रहे, प्रवीण सीरीज में, तो वहाँ काम करते रहे। तो वहाँ भी तमाम लोगों के साथ काम किया। उसके बाद फिर राम स्वरूप फैजाबादी का हमने किया कोरियोग्राफी एल्बम। तो लगातार 8 गाने हमने किए थे, 8 गाने लगभग हिट थे। वेब्स कंपनी से आया था। उसके बाद फिर ये था शायद गाना, कौन सा गाना था मनोज जी? हाँ, बाली बहु मरिया। वो हमने प्रेम रवि सागर का भी हमने किया था, फिर राम स्वरूप का भी किया। दोनों गाने खूब धूम मचा के बजे थे। उसके बाद थोड़ा चलन चल गया कि कोरियोग्राफी के क्षेत्र में, तो लगातार कोरियोग्राफी करते रहे। तो उसके बाद फिर अपने क्षेत्र में आए। तो जब अपने क्षेत्र में यहाँ आकर हमने यूट्यूब चैनल शुरू किया, तो 2016 में तो फिर हमारी एक टीम चलती थी। तो टीम के साथ हमने काम किया और मात्र हम लोगों ने सिर्फ 6 महीने के अंतराल में हमने एक अलग मुकाम हासिल किया। यहाँ 15-15 मिलियन व्यूज आते थे, एक दिन में 3-3 मिलियन व्यूज आते थे उस समय। एक दिन में? हाँ, एक दिन में। उस समय यहाँ क्षेत्र में मुझे लगता है कि जौनपुर की बातें ही छोड़ दें, उस समय सिर्फ ये थे तुषार शुक्ला का खुशबू म्यूजिक था। उसके अलावा कोई यूट्यूब नहीं था। मैं लॉन्चिंग का पेमेंट लेता था लोगों से उस समय। लॉन्चिंग का? हाँ, और जो मुझसे गाना लॉन्च करवाते थे उनका मतलब कभी बिहार से कहीं कहीं से मेरे चैनल पर गाना लॉन्चिंग के लिए आता था, तो 2000, 1500, 1000 ऐसे देते थे लोग लॉन्चिंग करने के लिए। कैसेट मतलब तब ज़माना ख़त्म हो रहा था, धीरे धीरे सब यूट्यूब पे आ रहे थे। लेकिन फिर टीम में थोड़ा विवाद हुआ, सब छिटिक बिटिक हो गए, सब अलग हो गए। अभी सब अलग अलग होकर काम कर रहे हैं। फिर भी कहीं न कहीं तो गजब की आपकी कहानी है भैया। और हम कहना चाहेंगे कि मतलब मेहनत किए इतना कि आपकी किस्मत ने आपके मंजिल को मिला दिया। आप जिला की बात मत पूछिए, क्योंकि आपने पूरे भारत को हिला दिया। तो बहुत अच्छी बात है। आपका गाना जो है कहीं कहीं हम भी सुने हैं और आपका नाम भी सुने हैं, तो इसलिए हम सोचे कि हम आज भैया का इंटरव्यू करते चलेंगे। और वो आन वक्त से मतलब मौके से आप थे भी। तो आप इस समय मतलब जो स्टूडियो इतना बड़ा है आपका, तो आपकी खुद के बदौलत है या फिर और कोई पार्टनरशिप है? ऐसा है कि ये मेरे खुद के बदौलत कुछ नहीं है। मैं तो खुद के बदौलत नहीं हूँ। ये मेरे टीम के बदौलत है। आज जो भी कुछ हो मेरे टीम की वजह से है। और उसके बाद लगातार इस स्टूडियो में योगदान लोगों का रहा है, एक अच्छे नाम का रहा है। जैसे आप देख लीजिए, इस समय क्षेत्र में आपके अवध क्षेत्र में एक बड़ा नाम है अनुराग पंडित का। वो भी इस स्टूडियो पे अपना योगदान दिए हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके गए हैं। मैं यहाँ पे म्यूजिक करते हैं बीपी विनायक जी, वो भी यहाँ पे रह के काम करते थे। ऐसे तमाम लोग थे, बहुत सारे लोगों ने इस स्टूडियो पर अपना योगदान दिया है और योगदान देकर इस स्टूडियो को खड़ा किया है। और इसमें सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे बड़े भैया हैं पुष्पमित्र दुबे जी, जो हमारे संरक्षक हैं। आज भी वो हमारे ऊपर बाप की तरह अपना हाथ ऐसे रखते हैं, भगवान की तरह है। जब भी हम कोई मनसा जैसे होते हैं ना, भगवान के सामने आप कुछ मांगो वो पूरा कर दे, वही चीज़ है भैया के सामने है, आज भी हैं। और भैया हैं वो जब तक हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से कोई मुझे डगमगा पाएगा या कोई ढीला पाएगा। वो एकदम अपना हाथ जमा कर, पैर जमा कर मेरे ऊपर सर पे एकदम, अब मुझे इतना खुश रहते हैं मुझसे और मेरी टीम से, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आज के दौर में हर किसी के पास मतलब कुछ काम करने में कुछ ऐसा नहीं होता, लेकिन हर कोई शख्स के पास उतना उपलब्धि या फिर पैसा नहीं होता। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? जो गरीब तबके से आते हैं, उनकी भी दिल इच्छा होती है कि हम भी कुछ लॉन्च करें, लेकिन कुछ स्टूडियो में इतनी महंगाई होती है कोई काम नहीं कर पाते। उनके लिए आपके पास क्या? महंगाई की बात ही छोड़ दीजिए, जो मेरे स्टूडियो पे आया है, मतलब जब हमने ये कंपनी चालू किया था तो मैं अपने यहाँ 15 लेडीज सिंगर, 15 जेंट्स सिंगर को फ्री ऑफ कास्ट ऑडियो वीडियो करता था जी। लेकिन होता क्या था कि धीरे धीरे लोग अपना सोचने लगे, तो मुझे लगा कि भाई सबको अपना अपना फ्रीडम दे देना चाहिए, सब अपने तरीके से जीना शुरू कर दें। और रही बात कि मेरे यहाँ तो लगभग सबका हेल्प होता है। आज भी अगर कोई आता है मुझसे कह देता है कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा वीडियो कर दीजिए, हम उसका वीडियो कर देते हैं, पैसा दे या ना दे। गाना गा लिया, बोलता है भैया पैसा नहीं है, म्यूजिक हमने बोलते, ये हमारे मैनेजर साहब हैं, ये बोलते हैं चलो एक बार कर दो, सबका किया चलो इसको भी कर दो। हम लोग अभी इस स्टूडियो पे पैसा सही पूछिए तो पैसा नहीं कमाए हैं, जो भी कमाए हैं लोगों का प्यार और दुलार कमाए हैं। तो सबसे बड़ी बात है लोगों का प्यार दुलार कमाना, और पैसा तो हाथ का कहा जाता है मैल होता है।
और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग ऐसे आगे बढ़ते रहें। तो भैया अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे और इस वीडियो के माध्यम से कोई देखना चाहे तो आपसे कांटेक्ट कैसे करेगा? जैसे आप जानते हैं कि मुझे लगता है कि लोग मेरे नाम से ज़्यादा चेहरे से कम पहचान रहे होंगे, जानते हैं, क्योंकि अभी आपके अवध क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गाना बन रहा था प्रोटोकॉल अनुराग पंडित का। मैंने ही डायरेक्शन किया था उसका। लगभग अनुराग पंडित जी का इस समय सारे गाने बज रहे हैं और सबका मैं ही कर रहा हूँ डायरेक्शन, और बहुत सारे गाने कर रहा हूँ। तो और ये तो हमारा स्वररागिनी का तो एक अलग ही नाम है। कोई भी संपर्क करना चाहता है, चाहे गूगल पे सर्च करें, चाहे यूट्यूब पे सर्च करें, आपको वहाँ कॉन्टेक्ट नंबर के दौरान सारी व्यवस्था आपको मिल जाएगी। और लोकेशन भी आपका बहुत सटीक है। हाँ बिल्कुल, अगर आप इलाहाबाद से आ रहे हैं, सागन से आ रहे हैं, ये बस स्टॉप के इधर से सामने ही है एकदम। कोई लोकेशन के भी प्रॉब्लम, लोग दूर दूर से आते भी हैं, कई सारे लोग यहाँ से शुरुआत की हैं जी। मतलब सिंगर कोई भी हो, मतलब जो वीडियो बनता है वो आपका खुद सेल्फ होता है, और कोई कितना भी गरीब रहे कहीं न कहीं इस वीडियो से हेल्प होता है। बिल्कुल। ये हमारे भांजे साहब हैं, आज सिंगर भी हैं जी जी और गाते हुए म्यूजिक इन्हीं यही कर रहे हैं। इसके पहले सचिन वर्मा जी कर रहे थे काम। जी जी। और हम लोगों का मेन मुद्दा ये होता है कि देखो, हेल्प तो करना चाहिए तो इंसान। और मैं क्या है ना कि पहली मेरी फिल्म मैंने बहुत पहले एक फिल्म की थी गंगा सागर, उसमें हमने इतना पैसा बर्बाद किया था। तो उसके बाद फिर हमने यूपी गर्दिश की, फिर हमारी मेहरिया की, कई सारी फिल्में हमने करने के बाद मुझे लगा कि जानते हैं कि जितना धोखा मुझे मिला है, जितना परेशान इस क्षेत्र में मैं हूँ, उतना परेशान कोई ना हो। अगर उसकी इच्छा है कि इस लाइन में वो काम करे तो बिल्कुल करे, वो चाहो मेरे यहाँ से करे। अच्छा, मैं ये भी नहीं कभी करता, जैसे मेरे यहाँ कोई सिंगर आता है, अगर कहता है कि भैया मुझे गाना है फलाने भैया इतने में कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ भैया फलाने भैया के यहाँ आराम से कर लो, उसके बाद मेरे पास फिर भी आओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं कहीं। हाँ, मतलब उनका आश्वासन बढ़ाते हैं। मतलब भैया कोई दिक्कत नहीं कि आप मेरे यहाँ से करेंगे, कहाँ से करेंगे, लेकिन आप करना है तो करो। बिल्कुल बिल्कुल। ए नहीं तुम मेरे यहाँ करो, मैं सबसे बेटर करके दूंगा। मैं तो कहता हूँ भैया मैं सबसे ख़राब करके दूंगा, इसलिए कि अगर आपका मन अगर संतुष्ट मेरे पास से नहीं रहेगा तो मैं कितना भी अच्छा काम कर दूंगा वो आपको ख़राब ही लगेगा। आपका मन अगर सही है तो मैं कितना भी गड़बड़ कर दूंगा, आपको सबसे बेटर लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बात कहा आपने। तो बहुत बहुत शुक्रिया।